राधे राधे। जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 10 का विज्ञान में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर बताएंगे। तो आप लोग द एजुकेशन अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सके। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, आगे शेयर कर दीजिए, जिससे सभी विद्यार्थी के हितों में अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को जानते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। फिर अभिकारक और उत्पाद को पढ़ेंगे, फिर संक्षारण पढ़ेंगे, फिर विकृत गंधिता पढ़ेंगे, बारी बारी सबको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रासायनिक समीकरण से, रासायनिक अभिक्रिया से। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जब एक तत्व या एक से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। तो उदाहरण है 2Mg + O2 gives 2MgO। तो यहाँ Mg + O2 अभिक्रिया किया तो MgO बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रहा रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो फिर इससे आगे चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के संकेत। रासायनिक अभिक्रिया के संकेत। तो रासायनिक अभिक्रिया का संकेत होता है, रासायनिक अभिक्रिया का संकेत होता है रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, अवस्था में परिवर्तन। तो ये रहा रासायनिक अभिक्रिया का संकेत। फिर इससे आगे जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं रासायनिक सूत्र की सहायता से संक्षेप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल है H2 + O2 gives H2O। तो ये जो है संकेत लिखा गया H2 हाइड्रोजन का, O2 लिखा गया ऑक्सीजन का, गिव्स बना जल H2O। तो ये है रासायनिक समीकरण। इसमें फिर आता है अभिकारक एवं उत्पाद। तो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो ये जो है H2 + O2 ये अभिकारक हुआ, भाग लिया। फिर आता है उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ जो है H2 + O2 अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया H2O। तो ये हुआ उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो चलिए इससे आगे चलते हैं।
संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है संतुलित रासायनिक समीकरण, जिस समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों और प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होते हैं। प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होते हैं। इसका एग्जाम्पल है, तो पहला दिया गया है H2 + O2 गिव्स H2O, वह संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको संतुलित फिर किया गया है 2H2O + O2 गिव्स 2H2O। कहने का मतलब है कि इसमें अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। तो ये जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण, H2 + O2 गिव्स H2O, यहाँ जो है हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, गिव्स के बाद H2O, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इसमें जो है O 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो ये हुआ असंतुलित रासायनिक समीकरण। फिर नीचे में संतुलित में देखिए 2H2 + O2 गिव्स 2H2O, तो यहाँ जो है 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो ये हुआ संतुलित रासायनिक समीकरण। फिर इससे आगे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो हम सभी प्रकार को बारी बारी से पढ़ते हैं। चलिए आगे। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल CaO + H2O गिव्स CaOH के होल 2। यहाँ देखिए दो पदार्थ अभिक्रिया करके यहाँ एक पदार्थ का निर्माण किया, CaOH के होल 2, तो ये है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इससे आगे दूसरा प्रकार पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं, एक यौगिक टूटकर दो या अधिक सरल पदार्थ बनाते हैं, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ देखिए CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा तो CaO + CO2 बना। तो एक यौगिक टूटा तो दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड + CO2। देखिए यह संयोजन अभिक्रिया के विपरीत प्रक्रिया होता है। यह संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ संयोग करके या अभिक्रिया करके एक पदार्थ का निर्माण करता है। वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। तो इसीलिए संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। फिर आगे है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो वह विस्थापन अभिक्रिया होता है। एग्जाम्पल है Zn + CuSO4 गिव्स ZnSO4 + Cu। यहाँ जो है अभिक्रिया में जो भाग लिया Zn + CuSO4,
गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ देखिए CuSO4 को विस्थापित अलग कर दिया, फिर वहाँ जो है जिंक का उसका स्थान ले लिया। Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। इसमें देखिए Zn को जो है Zn जो है CuSO4 को अलग विस्थापित किया और Cu का Zn स्थान ले लिया। तो यही है विस्थापन अभिक्रिया। फिर इससे आगे चलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया दो यौगिक के बीच आयन का आदान प्रदान हो ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 टू NaCl। तो देखिए BaSO4 सफ़ेद अपक्षेप का निर्माण किया, तो ये जो है आदान प्रदान किया। दो यौगिक है अभिकारक में Na2SO4 प्लस BaCl2, उत्पाद में ये दोनों अपने में आयन का आदान प्रदान किया, मतलब Na2 का स्थान Ba लिया, Ba का स्थान NaCl लिया, तो ये आदान प्रदान किया। BaSO4 एक सफ़ेद अपक्षेप होता है। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। इसमें ऑक्सीकरण में जो है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। अपचयन में ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल है Cu प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। यहाँ CuO का अपचयन और H2 का ऑक्सीकरण होगा। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। फिर इससे आगे चलते हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो पहले जानते हैं संक्षारण, तो फिर उसके बाद चलेंगे विकृत गंधिता। संक्षारण को जानते हैं, धातु का वातावरण के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना। दूसरी भाषा में कह सकते हैं धातु नमी वायु से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है, वह संक्षारण होता है। उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना। इसका लोहा आप लोग देखे होंगे, यदि उसको हम मिट्टी में रख देते हैं, कहीं रख देते हैं तो उसमें जंग लगता है, तो वो लोहा का संक्षारण होता है। धीरे धीरे यदि मोटा लोहा रखेंगे तो उसको जब 2-4 महीना 5 महीना या 1 वर्ष में निकालते हैं तो उसमें एक परत जम जाता है, वही हुआ संक्षारण। उसको जब हम कई ठोस जगह पटकेंगे तो उसमें से झड़ जाएगा, फिर वो मोटा पतला हो जाएगा, तो वो हुआ संक्षारण। तो चलिए अब जानते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता वसा तेल का ऑक्सीकरण होकर दुर्गंध युक्त होना। मतलब वसा तेल से बने खाद्य पदार्थ जब कुछ दिन हम रख देते हैं तो वो खट्टा हो जाता है और गंध देने लगता है, वो हुआ विकृत गंधिता। इसका रोकथाम भी किया जा सकता है। इसको हम एंटीऑक्सीडेंट या वायु रोध पैकिंग कर देंगे या फिर
रेफ्रिजरेशन कर देंगे तो वो पदार्थ खराब नहीं होगा। यदि नहीं रखते हैं तो कुछ समय के बाद वो दुर्गंध युक्त होता है और जिससे हम लोग को खाने योग्य नहीं रहता है। तो ये जो है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अभिक्रिया के संकेत पहचाने, अभिक्रिया संतुलित करना सीखे, अभिक्रिया के प्रकार सहित याद करें, संक्षारण विकृत गंधिता के कारण बचाव याद रखें। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कक्षा 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। तो आप लोग को कैसा लगा? आप लोग द एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको सभी प्रकार का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये रहा आज कक्षा 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। फिर आगे बताएंगे अम्ल क्षारक लवण। तो चलिए हम यहीं विदा लेते हैं। जय हिंद।